हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आई होप आप लोग सही होंगे। पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़े थे 2D फिगर से रिलेटेड फार्मूला, जैसे स्क्वायर्स, ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला हम लोग पढ़े थे पेरीमीटर एंड एरिया के। ठीक है, उसमें पहले लोग हम पढ़े थे स्क्वायर्स, और हम लोग रोम्बस एटसेट्रा हम लोग, या ट्रेपेजियम का भी फार्मूला हम लोग उसमें किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी 2D से हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सभी के टाइप हम बता देंगे। उसके बाद आप लोग इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं पूरे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो हम लोग, और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट जो हम आएगा इस वीडियोज का, उसमें हम लोग बात करेंगे 3D फिगर्स के, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं इस मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट एक फिगर बनाते हैं। ये एक हम लोग का स्क्वायर हो गया, ए बी सी, एबीसीडी एक स्क्वायर हो गया। इसका सपोज दैट इसका जो एरिया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा जो इसके ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट, मतलब इसके मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करने से जो एक स्क्वायर बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो इसका मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन करेंगे। तो ये ज्वाइन करने से ये एक स्क्वायर हम लोग का फॉर्म होगा। इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ये पी क्यू आर एंड एस। जो पी क्यू आर एस हुआ वो हम लोग का एक स्क्वायर हुआ जो इसके मिड पॉइंट के ज्वाइनिंग करने से एक जो स्क्वायर फॉर्म हुआ वो। अब उसका एरिया क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग को जो एबीसीडी का एरिया दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्व कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा साइड इज इक्वल टू रूट अंडर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से अगर हम साइड की बात करें तो साइड कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो 1 सेंटीमीटर रूट से कैंसिल, यानी सेंटीमीटर, यानी जो इसका साइड आया वो कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। तो ये जो हम लोग का साइड हो गया ये पूरा ए बी कितना है, ए से बी तक हो गया 4 सेंटीमीटर। बट ये बोला है कि जितना ही पॉइंट्स है ना, यानी पी जो पॉइंट हुआ, क्यू हुआ, आर हुआ एंड एस हुआ, वो सभी मिड पॉइंट है। तो ए बी के मिड पॉइंट हुआ क्यू, तो अब ये 4 सेंटीमीटर का लाइन है ए बी और ये मिड पॉइंट है मतलब बीच वाले पॉइंट। तो यहां से अगर ए से क्यू बोले तो ये भी 2 हो जाएगा और क्यू से बी बोले तो ये भी 2 हो जाएगा। इसमें बात करते हैं जो ये साइड होगा यानी ए से डी तक, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ए से जो पी का डिस्टेंस होगा ये भी 2 हो जाएगा और पी से जो डी होगा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरा 4 सेंटीमीटर है और पी जो है इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर्स के ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हाइपोटेनस, ये जो हुआ हम लोग का पी से क्यू, ये पी क्यू क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो अगर हम बात करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए क्यू पी, ए क्यू पी, अगर हम ए क्यू पी में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर, अब ए पी का स्क्वायर, तो ए पी का वैल्यू कितना है, तो ए पी का वैल्यू 2 है और ए क्यू का वैल्यू भी 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए पी का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर ये 4 + 4, यानी अगर यहाँ से बात करें तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 8, और रूट अंडर 8 का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये पी क्यू हम लोग का आ गया रूट अंडर 8 का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट, ये अगर हम लोग फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और हम लोग का रूट के अंदर से क्या होगा, पेयर से बाहर आएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पी क्यू इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2 सेंटीमीटर, यानी दैट मीन्स हम लोग को जो पी क्यू का लेंथ आया वो कितना आ गया, पी क्यू 2√2 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर बात करें हम लोग के इस क्वेश्चन में बोला है कि जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है किससे, मिड पॉइंट के ज्वाइनिंग करने से, तो मिड पॉइंट के ज्वाइनिंग करने से यही स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। और अगर पी क्यू देखा जाए तो पी क्यू क्या है, उस जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है उसका एक साइड है, ये इस स्क्वायर का एक साइड कौन है, पी क्यू। और जब हम लोग को पी क्यू पता चल गया तो हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब साइड इसका पता चल गया तो एरिया ऑफ, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, हम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ये साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड का जो वैल्यू है वो है 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 और ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 1, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी ये 2, यानी ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो हम लोग का एरिया जो होगा वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट, ठीक है, कि एक पैरेललोग्राम का जो बेस है वो थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है उसके किसके, उसके हाइट के। इफ द एरिया ऑफ एरिया इज 867 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो बेस है वो 3 टाइम्स है उसके हाइट के, ठीक है, तो उस कंडीशन में एरिया गिवन है कि 867 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में पूछा हुआ है कि इसके बेस एंड हाइट्स बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग एक पैरेललोग्राम का एक फिगर बना लेंगे, ये हम लोग का क्या हो गया, पैरेललोग्राम। इसका जो बेस है ये 3 टाइम्स है किसके, तो इसके हाइट्स के। तो मान लीजिए हाइट अगर हम लोग x लेते हैं, इसका जो हाइट्स है हम इसको ABCD, इसका अगर हाइट ये हुआ हम लोग का, ये हाइट अगर हम एज्यूम कर लिए x, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, तो बेस बोला है इसके 3 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ बोला है द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट, इसके हाइट के कितने हैं 3 टाइम्स है, तो हाइट हम लोग अगर x एज्यूम किए तो इसका बेस कितना हो गया 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेट the height of parallelogram is x centimeter, then its base is equal to 3x। इसका हाइट हम लोग x एज्यूम कर लिए तो इसका बेस हो गया 3x। तो अब हम लोग जो पैरेललोग्राम का एरिया जानते हैं वो हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, तो 867, तो हम 867 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ये होता है बेस इनटू हाइट इक्वल टू 867। अगर हम बात करते हैं बेस के तो बेस है 3x और जो हाइट है इसका x है, तो ये हो जाएगा 3x × x इक्वल टू 867। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू 867। अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो x² इक्वल टू 867/3, ये 3 जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे डिवाइड में चला गया। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 से, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 × 2 = 6, और 2 इसमें से करी जाएगा, इसमें 26 हो जाएगा, तो 8 × 3 = 24, और 2 इसमें जाएगा 27,
यानी 9 3 जा 27। अब यहाँ से बात करते हैं तो x इजिकल टू √289 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर गया 289 को रूट बना दिया। अब ये जो 289 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 17 का होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 17। तो x इक्वल टू 17 सेंटीमीटर आ गया। दैट मीन्स हम लोग का जो हाइट है वो 17 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से बेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखिए हाइट तो हम लोग का x एज्यूम किया है और बेस कितना एज्यूम किया है, बेस 3x। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का वैल्यू 17 आया है 70, यानी ये हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। तो बेस हम लोग को पता चल गया, बेस उसका है 51 सेंटीमीटर एंड जो उसका हाइट है वो है 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो गिवन फिगर है इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका क्वेश्चन हम लिख देते हैं। इन द given figure find the area of shaded region। ठीक है, जो भी ये शेडेड रीजन दिख रहा है, ये कलर पार्ट दिख रहा है, इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि जो स्क्वायर ये है ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर का जो साइड है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब स्क्वायर का साइड जो ये 14 सेंटीमीटर है तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 7। दैट मीन्स इस सर्कल का जो रेडियस होगा, जो ये सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है, वो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ये देखने में थोड़ा सा नीचे वाला बड़ा दिख रहा होगा, ऊपर वाला छोटा, बट ये इक्वल है क्योंकि फिगर बनाने में थोड़ा सा ये हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, दो सेमी सर्कल मिलकर एक फुल सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो एक फुल सर्कल का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। अगर एक स्क्वायर के एरिया में से अगर ये सर्कल और ये हाफ सर्कल यानी ये दोनों मिलकर एक फुल सर्कल बनाएगा, और पूरे स्क्वायर में से एरिया में से अगर माइनस कर देंगे तो हमको एरिया यही दोनों बच जाएगा। तो वही हम लोग का शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे साइड का जो वैल्यू है वो है 14 का स्क्वायर एंड दैट मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हम लोग का आ गया स्क्वायर का एरिया आ गया वो आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग का सेकेंड जो बचा है वो क्या है, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे रहा है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दो है ना, एक ये हाफ है सेमी सर्कल, एक ये हाफ है, तो 2 सेमी सर्कल। तो 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी दैट मीन्स एक नॉर्मल यानी एक फुल सर्कल का एरिया आ गया क्या, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से बात करें तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आर होगा, दैट मीन्स हाफ आर होगा। तो ये इसका वैल्यू कितना है 7, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स, 17 से 17 कैंसिल, 22 7 जा 154 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो जो हम लोग का स्क्वायर का एरिया आ गया वो आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो सर्कल का एरिया आया वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वहीं शेडेड रीजन का एरिया होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा 196 माइनस 154, यानी ये करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। हम लोग का जो इसका जो एरिया आया वो कितना आया, दैट मीन्स इस शेडेड रीजन का जो एरिया है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ
ट्रिपेजियम whose parallel sides are sides are 20 centimeter and 10 centimeter respectively, and its height is 15 centimeter, then find its area. फाइंड इट्स एरिया। अब इसके एरिया फाइंड करने को बोला है जिसमें दो बेसेस जो है ना उसका लेंथ गिवन है, यानी दो पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है वो एक 20 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स जो हाइट है उसका वैल्यू दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो बोला है उसके एरिया क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एक ट्रिपेजियम का फिगर बनाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का एक ट्रिपेजियम। इसमें जो दो पैरेलल है ए बी एंड ये सी डी, ए बी और सी डी दो पैरेलल है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो ए बी जो लॉन्गेस्ट साइड है ये नीचे वाला होगा, ये बड़ा साइड है तो ये 20 हो गया, और ऊपर वाला जो हो गया ये 10 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बीच का जो हाइट है ना यही हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 15 ये सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ हम लोग रोम्बस क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड्स के दैट मीन्स 10 + 20 इनटू हाइट। तो हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 30 इंटू 15, 2 से कैंसिल कर दीजिए 15, और 15 में 15 से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इस ट्रिपेजियम का एरिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अनदर डायगोनल। ठीक है, यानी एक रोम्बस का जो एरिया दे दिया हुआ है और उसका वन डायगोनल दिया है, तो सेकंड डायगोनल पूछा हुआ है। तो एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू गिवन है कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है ये 1/2 और d1 इंटू d2 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू फर्स्ट डायगोनल कितना गिवन है, तो फर्स्ट डायगोनल जो है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 16 इंटू ये d2, ये 2 से कैंसिल कर देंगे इक्वल टू ये 240 लिख लेते हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे 8, और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 जा 24, यानी दैट मीन्स d2 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी सेकेंड डायगोनल का लेंथ आया वो 30 सेंटीमीटर हुआ। आई होप समझ में आया होगा। बाय द वे अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ले कि ये यहाँ इस पॉइंट पे डाउट है, वहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर, यानी उसका साइड कितना है 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एंड वन ऑफ डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला गया है कि ये भी एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है, ये एक रोम्बस हो गया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक इसका डायगोनल जो है ना, वो डायगोनल कितना दिया हुआ है, तो डायगोनल 24, सपोज दैट ये 24 हो गया, ठीक है। और बोला है कि मतलब इसमें एक चीज़ बोल दिया है, इसमें मेजर यानी साइड का जो मेजर है वो 20 दे दिया हुआ है, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। तो पूछा क्या हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया पूछा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायगोनल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं 1/2 d1 इंटू d2। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका सेकंड डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
सेकंड ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा, जब एक डायगोनल ये 24 है तो इसका डायगोनल जो होता है ना, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और इसका जो डायगोनल होता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी जितना ये उतना ये होगा, जितना ये उतना ये। तो ये पूरा 24 है तो ये हो जाएगा 12, और ये 24 है तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 12। तो अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ये कितना डिग्री एंगल फॉर्म होता है? 90 का। तो यहाँ पे जब 90 फॉर्म होगा तो 90 के सामने हाइपोटेनस, दैट मीन्स 20 क्या हो गया? हाइपोटेनस। और हम लोग का 12 जो हो गया ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अगर हम ये निकालते हैं, इसके नेमिंग कर देते हैं ABCD और इसको O। तो अगर OB हम लोग निकालते हैं तो OB क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू, अगर पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम, OB इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर, यानी ये BC का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर। अब यहाँ बात करें तो BC का वैल्यू जो है, ये BC का दे दिया है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस OC जो है ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ से बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और माइनस 144, ये आ जाएगा 324। अब 324 का जो वैल्यू होता है ये होता है 18। तो 18 हो जाएगा। तो ये हम लोग का इतना आ गया, कितना? ये जो हुआ ये 18 हुआ, तो अब ये 18 आया तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 18। दैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का सेकेंड जो डायगोनल होगा। इसमें एरिया पूछा है तो सेकेंड डायगोनल हो गया। यानी D2 की बात करें तो 2 इंटू हम बोल सकते हैं क्या? OB। और OB का हम लोग का लेंथ जो आया है वो 18 आया है, तो OB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18, यानी ये हो जाएगा 36। जब ये 36 आ गया तो एरिया हम लोग को निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया हम लोग का हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो एक 24 है और एक जो है हम लोग को ये 36 है। ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 18, या हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 12। 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 360 और 360, और हम लोग का ये हो जाएगा 36 टू 72, ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा 6 7, ये हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, यानी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हम लोग का एरिया आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थैंक्स इतना इस वीडियो में हम लोग किए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें हम लोग और जो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें कर लेंगे। और अगले हम लोग का जो पार्ट आएगा उसमें 3D फिगर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके पहले उसका बेसिक कंसेप्ट जो भी होगा, एरिया और वॉल्यूम और उसका लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस जो भी होगा, और या टोटल सरफेस एरिया, उसको हम लोग उसमें समझेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़, और अपने दोस्तों में इस वीडियोज़ को शेयर कर दें, जिसको मतलब जो पढ़ने वाले हो, जिसको मतलब ज़रूरत हो इस वीडियो को। थैंक्स।